बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। काशिफ ने बड़ा दुख देने वाला, बल्कि दुखी कर देने वाला सवाल किया है। वो कहते हैं, सर मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ, मेरी बहनें, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कहती हैं अपनी बीवी को तलाक दो, क्योंकि उसके वालिदैन ने हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए। काशिफ बेटा, एक बात याद रखिएगा, मर्द बने, और मर्द वो होता है जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। केचवे मत बनिएगा। आप जब तक उनके बेटे थे, आप उनकी बात पूरी करते थे। आपने उनकी मर्ज़ी का पढ़ा, उनकी मर्ज़ी का कमा के दिया, उनकी मर्ज़ी से। अब ज़िंदगी में आपको सरबराह, एक नई फैमिली का सरबराह बनाया गया। उस फैमिली में आप हो और आपकी बीवी है। अब उसमें माँ बाप और बहन भाई नहीं हैं। यानी ये जो फैमिली ट्री है, आपकी ज़िंदगी इससे चलनी है। आपके बहन भाइयों को 10 बच्चे हों या 20 बच्चों से, इट मेक्स नो डिफरेंस इन योर लाइफ। इसी तौर पे उस औरत से जो बच्चे होंगे वो आपके होंगे, उस औरत से जो खुशी होगी, जो सुख होगा। अच्छा, दुनिया में अगर अल्लाह रसूल ने आपको किसी का रिस्पॉन्सिबल ठहराया या जिस बात का आपसे पूछा जाएगा, तो वो ये लड़की है जो आपसे ब्याही गई है। और ये मोहब्बत भी है, ये आपकी इज़्ज़त भी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है, ये आपकी शान भी है, ये आपकी आन भी। आपने कोई कारोबार किया था क्या? यानी या जो आपको पढ़ाया था तो आप कोई प्रोडक्ट थे, कोई कुर्सी को मेज़ जो रखा हुआ था कि जी ये इसकी इतनी कीमत लगाएं, चूँकि डिमांड पूरी नहीं की, हम अपनी कुर्सी में उठा के वापस ले आते हैं। ये बैंक वाले करते हैं, लोन पे जो दी हुई चीज़ें होती हैं वापस लेके चले। तो आपके माँ बाप ये काम करना चाहते हैं, डोंट डू दैट। इस वाले मामले में तो मैं ब्लंटली, जब माँ बाप और बहन भाई गलत हों तो वो गलत हैं, उनको गलत कहना चाहिए और उनके पास कोई दलील नहीं है। हाँ, कोई इस्लाम से बाहर होते, हमारा एक सूबा है, वहाँ लोग अपनी लड़कियों को बेचते हैं, उसके पैसे लेन देन करते हैं, उसके बाद कभी वापस नहीं जाने देते। इस तौर पर कई ख़ानदानों में इस तरह की फजूल गुलामी वाली कैफियत होती हैं। तो फिर आपको अपना लड़का बेचना चाहिए, उनको दे दें, वो एक दो हमसे पैसे ले लें, मुतालबे पूरे कर लें, फिर सारी उम्र लड़का वापस ना आए, वो वहीं रहे, अपने ससुराल वालों के पास रहे या अपना अलग घर। आपने तो उसकी कीमत वसूल कर ली। बेटे हैं, कोई मार्केट की सब्जियां और दालें और कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि इनके साथ इस तरह का वाहियात काम किया जाए। ये पढ़ी लिखी औरतें हों या कम पढ़ी लिखी औरतें, वैसे तो जाहिलों वाला काम है, और जहालत की साथ डिग्री भी लगी हुई हो तो अल्लाह माफ़ करे, जहालत की जीम कम नहीं होती, ना हे कम होती है, वैसे ही रहती है। आपका तर्ज़ अमल, आपकी सोच आपको जाहिल या उम्दा इंसान बनाती। फारिहा कहती है, सर जी हमारी फैमिली में मुल्क से बाहर है, मेरी सास पाकिस्तान में है, लेकिन जब वो बाहर आके आती हैं तो उफ़ अल्लाह बहुत ड्रामे करती हैं। मेरे बच्चे, मैं उस स्कूल को और कॉलेज को ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ औरतों को ये ड्रामे सिखाए जाते हैं। उफ़ अल्लाह, ऐसी शानदार, यानी क्या वो जो इंडिया का एक एक्टिंग स्कूल है वो, और ये हॉलीवुड के एक्टिंग स्कूल, सब उसके आगे पानी भरते हैं। जितनी हमारी ये बूढ़ी औरतें जब सासें बन के अपने बेटों के सामने, अपने मियों के सामने, यानी अपनी फैमिली के सामने, तौबा तौबा तौबा, यानी बंदा, आप सोचिए उतनी शानदार वो एक्टिंग करती हैं। नुमान कहती हैं, सर मैं ज़रा मिस नुमान होंगी, लड़कियों को क्या हक़ है कि वो शादी के बाद लड़कों के दिल में उनके घर वालों के ख़िलाफ़ जहर डालती हैं। हर जगह बाप या माँ की गलती नहीं होती, किसी पर लड़की की भी गलती हो। नहीं, ये मिस्टर नुमान ही है भाई जी जो जहर डाल रही है। कभी उससे भी पूछ लिया करें कि बीबी तू जब आई थी तो तेरा जो ज़ुबान थी, तेरा मुंह था, वो तो ताज़ा चश्मे जैसा था, उस वक्त तो ठीक बातें करती थी, फिर होले होले क्या हुआ, किसने चश्मे में जहर डाला? कोई तो है। अगर पानी में कोई रंग डाल दें तो ज़ाहिर उसका रंग, अब कभी जाए ना दुपट्टा जहाँ रंगा जा रहा होता है, नीला, पीला, हरा, पर्पल, बाज़ दफ़ा एक ही दुपट्टे को 5-5, 6-6 रंग दे दिए जाते हैं। इंसानों के बस में है, इंसान सादा पानी का कोई भी रंग बना देता है। इन बच्चियों का रंग कोई भी बन जाता है, ये जहरीली नहीं होती, इनको जहरीला बना दी, कभी उसके अपने घर वाले बना देते हैं, कभी जहाँ आगे टकरते हैं वो बना दिए जाते हैं। तो मेरे बच्चे, आप किस मर्ज़ की दुआ हो? अब तक आपने उसको कितना यकीन दिलाया कि आप उसकी ज़िंदगी
के मुहाफ़िज़ हो, उसकी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हो, उसकी मोहब्बत के मुहाफ़िज़ हो। आप तो कहीं हो ही नहीं हो, और जब आप कहीं हो नहीं हो तो फिर वो तो जहरीली होती जाएगी, आपके घर वाले करते जाएंगे, वो रद्द-ए-अमल में बद से बदतर होती जाएगी। शादिया कहती है सर, इन दिनों मोटी होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, हर तीसरे घर में मोटी लड़कियां पाई जाती हैं। ये इशू हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें एक चीज़ का और भी इजाफा करें, वो ये कि जो लड़कियाँ ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त खाती हैं, उनके हार्मोन बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, हार्मोन बदल जाते हैं, मोटापा उससे, हाँ मोटापा भी तो उन मुर्गियों में तो ख़ास बात है, बिल्कुल सही बात है। चलें, मैं इसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। ओके। सना कहती है सर, आजकल सास का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या कोई ड्रामा हो रहा है या मुकाबला हो रहा है, और मैं किस तरह हैंडल करूं? मैं अपनी सास पर हर तरीका आजमा चुकी हूं, वो मेरे काबू में नहीं आती। मेरे बच्चे तुम्हारी तो अम्मा भी काबू नहीं कर सकती। आज तक सास कभी किसी के काबू आई है? जब ये सास बन जाए, ये तो अपने मियाँ के काबू भी नहीं आती। इन्हें उस वक्त ये ऐसी अथरी हो जाती हैं, इन्हें समझ आती है कि सारी ज़िंदगी के बाद अब वक्त है जब मैं बदतमीज़ी का झंडा गाड़ सकती हूँ, जब मैं रोब डाल सकती हूँ, जब मैं अपनी मनमानी कर सकती हूँ। और मनमानी के लिए उसके पास जो तलवारें और ढाले हैं वही होता है, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूँगी, मैं तुम्हें ये नहीं करूँगी, मैं तुम्हें आग कर दूँगी, और मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूँगी। तो वो बेचारे क्या कहना चाहिए, अखलाक के मारे और मोहब्बत के मारे सोचते हैं कि शायद, क्या ख्याल है, अगर कोई बद्दुआ दे तो उसके बाद आपको नाजायज़ काम कर देना चाहिए। एक बदबख्त ने ख्वाब में देखा कि, ख्वाब में उसके मामू ने कहा फ़लाँ को कत्ल कर दो, उसने जाकर उसको गाटा उड़ा दिया। तो क्या जिससे आप मोहब्बत करते हो वो ख्वाब में भी है और आप उससे नाजायज़ हराम काम करे और आप उसको कर दोगे, चाहे ख्वाब में हो चाहे ज़िंदगी में? दोनों सूरतों में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मिस गुलरेज कहती हैं सर, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, दिल खुश हो जाता है। चले मेरे बच्चे, जहाँ बाकी लोग दिल तंग करने का बायस बनते हैं, तो हम आपका जो दिल है उसको खुशी अता करने का बायस बन जाते हैं। वो दिल आपका राहत में चला जाता है। सर जी, मेरी उम्र अभी 24 साल है, मेरा वज़न 64 किलो है, मैं इसको किस तरह कम करूं? बेटा, कम करने के तो 2 तरीके हैं। इसको हिलाइए, नहीं सिर्फ उंगलियां नहीं, पूरा जिस्म हाथ पे अपने, इसको हिलाइए, ज़्यादा च्यू कीजिए, खाइए कम, इसको इस्तेमाल में लाइए। हकीम लुकमान से 4 चीज़ें कही जाती हैं, उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी। उसमें दूसरी ये थी कि आप किसी के दस्तरखान पे बैठो तो अपने इनको काबू करो। तीसरा उन्होंने कहा था, जब किसी जगह नई जगह जाओ तो अपनी आँखों को रोको। और हकीम लुकमान की 10 बातें हैं जो कुरान पाक में भी तज़किरा है। वैसे इनके बारे में अदब में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कभी नेट पे बैठें तो जो वैल्यूबल चीज़ें आती हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी। ये जो वज़न वाला मामला है, ये किसी के हाथ में नहीं है। सामने आपके केक हो, क्रीमी किस्म का, किसी की भी सालगिरह हो, अम्मा अब्बा बहन भाई, और उस वक्त आपके मुंह में वो पूरा देने वाले हों, तो पूरा मुंह फिर ऐसे कर खोल नहीं देना। फिर जैसे वो दुल्हन नहीं होती, जो समझदार दुल्हन होती है, वो इतना सा खोलती है कि इतना सा ही या वो हाथ से ले लेगी या फिर इतना सा खोलेगी। ये नहीं होगा कि वो सब देख रहे हों और उसका मुंह ऐसे करके खुला हो और फिर आप सारी उम्र उसका मजाक उड़ाते रहें। लड़की को तो उसकी खूबसूरती ही नज़ाकत है। जितने नज़ाकत से आप खाओगे पियोगे उतने अच्छे लगोगे, उतनी आपकी सेहत अच्छी लगेगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।